नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के उमरी गांव के दौरे पर पहुंचा और इस मौके पर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के 9 गांव में धन्यवादी दौरे किए और साथ ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात भी की। साथ ही आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं भी सुनी। इसी के साथ सीएम सैनी ने कहा कि जिस तरह अभी तक डबल इंजन की सरकार हरियाणा में विकास करती आई है और आगे भी इसी तरह से कार्य निरंतर जारी रहेंगे। केंद्र के कार्यक्रम थे 2050 का, उसके अंदर जो टेंडर जो आगे विकास के कार्य हमने करने हैं, चाहे वो पानी को लेकर के है, चाहे स्वास्थ्य विभाग को लेकर के है, या सीवरेज की बात है, या कोई घर में रेन्यूअल बनना है, हमने विभिन्न कामों को कल मंजूरी दी है और उसका हरियाणा के लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने भी कहा है कि हम जीवन गति आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है। तो बड़े ही गौरव के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने लाडवा के लोगों का आभार जताते हुए धन्यवाद किया है। विधानसभा के विभिन्न गांवों का धन्यवादी दौरे के निमित्त आज मैं यहां पर आया हूं। लाडवा के लोगों ने एक बड़ा सम्मान और सबसे ज्यादा कमल के फूल को वोट दे करके यहां से कमल का फूल खिला करके हरियाणा को मजबूत करने का निर्णय इन्होंने लिया है। मैं आज धन्यवादी दौरे में सभी लोगों से मिल रहा हूं और उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने जिस अपेक्षा के साथ वोट दिया था उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी लेकर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र के गांव बीड़ मथाना पहुंचे और जहां पर उन्होंने गुरु गोरखनाथ मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त कर जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार अपनी समान विकास वाली नीति के साथ में क्षेत्र और क्षेत्र के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बीड़ मथाना गांव में सीएम सैनी का कार्यक्रम और जहां पर उन्होंने गुरु गोरखनाथ मंदिर में आशीर्वाद लिया, उसके बाद जो है जनसभा को संबोधित किया और लोगों की समस्याओं को भी यहां पर उन्होंने जाना। तो सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित करने से पहले गुरु गोरखनाथ मंदिर में आशीर्वाद लिया और तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र के दौरे पर जो है सीएम सैनी ने बीड़ मथाना गांव पहुंचकर गुरु गोरखनाथ मंदिर में माथा टेक कर जो है जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है 13 नवंबर से शुरू होगा, जिसके लिए अस्थायी कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। विधानसभा सत्र के लिए 13 और 14 और 18 नवंबर का कार्यक्रम जारी हुआ है। राज्य के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। पक्ष और विपक्ष दोनों ही सत्र के लिए बिल्कुल तैयार है। सत्र के लिए अस्थायी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 13 नवंबर से विधानसभा सत्र का आयोजन होने जा रहा है और जिसमें कि पक्ष और विपक्ष जिसको लेकर पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो अस्थायी कार्यक्रम की सूची जो है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पक्ष और विपक्ष इसमें जो है शीतकालीन सत्र जो है 13 नवंबर से शुरुआत होगा और इसमें 13, 14 और 18 नवंबर के साथ साथ जो है ये विधानसभा की सूची, अस्थायी सूची कार्यक्रम की जो है ये जारी कर दी गई है, जिसमें कि पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से इस विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हरियाणा के ग्रुप सी और डी के पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रजिस्ट्रेशन में देरी के आसार बन रहे हैं, जबकि सीएम नायब सैनी 31 दिसंबर से पहले सीईटी कराए जाने की घोषणा कर चुके हैं। इधर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी सीएम सैनी को सीईटी क्वालिफाई
कराने जाने के लेकर जो है दिक्कतें बताई हैं। बता दें कि इसको लेकर सीएम मीटिंग भी कर चुके हैं। इस मीटिंग में सीईटी में कराए जाने वाले संशोधन और दूसरी आने वाली परेशानियों को लेकर चर्चा की है। नासा की आधिकारिक वेबसाइट से फिर दिखा हरियाणा का पराली प्रबंधन। जी हां, हम आपको बता दें कि हरियाणा राज्य प्रबंधन के 4 और 5 नवंबर को एक्टिव फायर डाटा की तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर पड़ोसी राज्य से 2/3 कम दिखे पराली जलाने के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी पड़ोसी राज्य पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की सलाह दी थी। तो एक्टिव फायर डाटा की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कि पड़ोसी राज्य से 2/3 केस कम दर्ज हुए हैं, जिससे कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो है हिदायत दे चुका है पंजाब को कि किस तरीके से जो है पड़ोसी राज्य से जो है आप जो है सीख ले सकते हैं। तो पड़ोसी राज्य से 2/3 केस जो है कम मिले हैं। नासा की साइट पर ये पराली प्रबंधन का आंकड़ा और फुटेज सामने आए हैं, एक्टिव फायर डाटा की तस्वीरें, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पड़ोसी राज्यों ने से जो है 2/3 केस कम दर्ज किए गए हैं और उनकी तस्वीर फायर डाटा बेस की जो तस्वीरें हैं वो नासा की साइट पर पराली प्रबंधन का आंकड़ा इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। उधर ऑनलाइन ट्रेडिंग में ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर शेयर मार्केट में पैसे लगवाने वाले युवक का सीबीआई ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले युवक के घर पर सीबीआई टीम ने दस्तक दी और लेकिन सीबीआई टीम के पहुंचने की भनक आरोपी के परिवार वालों को लग गई, जिसके चलते वे घर से बैग लेकर छत के रास्ते भाग निकले। सीबीआई ने घर को खंगाल लिया और साथ ही साथ खंगालने के साथ ही मिले दस्तावेजों की रात भर चेकिंग की। फिर देर रात बाद टीम यहां से वापस लौट आई। सीबीआई की टीम का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हरियाणा में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। रात और दिन के तापमान में लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 24 घंटे में पारे में सामान्य से 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हिसार, महेंद्रगढ़ और सोनीपत में रात का न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 13.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। वहीं रोहतक में दिन का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 5 दिन में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह छोक्कर ने बताया कि अब मौसम गेहूं की बुआई के लिए जो है अनुकूल है। मौसम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे कि कहीं न कहीं लोगों को भी गर्मी से अब राहत देखने को मिल रही है और साथ ही अभी भी जो है मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान में गिरावट और दर्ज की जा सकती है। तो हरियाणा में ठंड के जो आसार हैं वो शुरू हो गए हैं। अनुमान पारा जो है 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज किया गया है और इस अनुमानित पारे की देखते हुए मौसम गेहूं की और जो है बुआई के लिए अनुकूल बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। सर्द हवाओं के साथ में सुबह अंबाला शहर के कोहरे की मोटी चादर देखने को मिली। तो कोहरे के चलते जो है विजिबिलिटी इतनी कम रही कि लोगों के वाहन चलाने में भी जो है परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तापमान की गिरावट के साथ ही कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है। अंबाला से ये तस्वीरें हैं जहां पर सुबह के दौरान जो है ये विजिबिलिटी इतनी कम थी कि वाहनों को भी अपने यातायात के दौरान जो है लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरे की जो चादर है
वो यहाँ स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तापमान में गिरावट के बाद में ये कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है। उधर हिसार में बास थाना के अंतर्गत आने वाली सोरखी पुलिस चौकी की टीम ने युवक की हत्या करने की कोशिश मामले में जो है आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मेहंदा निवासी ओमपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस चौकी सोरखी के प्रभारी एएसआई सुरेंद्र ने पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी एएसआई सुरेंद्र ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की है। जिस तरीके से जो है हत्या की कोशिश करने के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है और जो है इस दौरान कार्रवाई करते समय जो है पुलिस ने एक आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया है। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में बॉम्बे गोल चक्र के पास जो है पिलर से जा टकराई गई और जो है आपको बता दें कि एक दूसरी गाड़ी बाइक पर गिरी है और इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तीनों छात्र कार से कॉलेज जा रहे थे। आपको बता दें कि सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास ये हादसा सामने आया है और इस दौरान जो है हाईवे पर लंबा जाम भी देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास में जो है ये हादसा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि इस कार में छात्र सवार थे जो कि पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहे थे और ऐसे में फ्लाईओवर के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें कि 2 की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो फ्लाईओवर एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास का ये घटनाक्रम, जहां पर जो है कार हादसे की शिकार हुई और इस हादसे में 2 की मौत, 3 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले की नई नियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि पूजा वशिष्ठ ने अपना कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता महेंद्रगढ़ जिले में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना है। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि स्कूलों कॉलेजों में जो है कैंप लगाकर महिलाओं और छात्राओं को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग किया जाएगा और उन्होंने कहा कि हमारे डीजी के आदेशों के अनुसार महिला पुलिस कर्मियों को सिविल वर्दी में भेजा जाएगा, जो कि पता चल सके कि महिलाओं को पुलिस की कहां पर जरूरत है। प्राथमिकता जैसे मैंने बताया कि हमारा एक तो जो मेन फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, सबसे पहले ये होगा। दूसरा हमारा जो CCTNS पे हमारी कंप्लायंस हो वो कंप्लीट हो। अभी जो हमारे नए लॉज आए हैं, हमारे नए लॉज के अकॉर्डिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस, वो सारी हम पूर्ण करें। इसके अलावा हमारे DGP सर ने जब से ज्वाइन किया है, ही हैज गिवन अस वेरी स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट्स। उसमें से जैसे कि आपने बोला विमेन सेफ्टी इज वन ऑफ देम। तो दादरी में हमने एक मुहिम चलाई थी कि 1 महीना जितनी भी हमारी फीमेल पर्सनल है वो सिविल कपड़ों में जगह जो हमारे विमेन हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं या हमारे हॉट रूट्स बने हुए हैं उन पे वो सिविल कपड़ों में घूमी थी। सबसे पहले 18 बैच में 2 साल हमारी ट्रेनिंग होती है, 2020 में हम स्टेट में, के बाद 1 साल। खबर सिरसा से है, जहां की डिंग थाना पुलिस ने NH9 पर स्थित महिंद्रा एजेंसी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई और एक इनोवा गाड़ी से लाखों रुपए की 1224 बोतल
102 पेटी देशी शराब बरामद कर मौके से फरार हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इनोवा गाड़ी और शराब को कब्जे में लेकर डिंग थाना में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए डिंग थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भीम सिंह ने बताया कि करीब सुबह 6 बजे डिंग थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि NH9 के पास से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उक्त सूचना को पाकर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तो गाड़ी से 1224 बोतल देशी शराब बरामद की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये कल सुबह 6 बजे मेरे पास फोन आया हमारी जो 628 EVR है, 626 EVR से। तो ये NH9 के पास एक गाड़ी पलटी हुई है जिसमें शराब भरी हुई है। तो मैं तुरंत मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंच के हमने क्रेन द्वारा गाड़ी को सीधा किया, उसकी भी तलाशी ली तो उसमें 102 पेटी शराब ठेका देसी माल्टा बरामद हुई और गाड़ी चालक फरार है। गाड़ी चालक के खिलाफ थाना डिंग में हमने FIR दर्ज कर दी है। चालक की तलाश जारी है। आगे से कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। खबर बारडोरा से है, जहां किसान DAP खाद की किल्लत से परेशान नजर आ रहे हैं। समितियों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरपाल भांडवा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों ने सरसों की बुआई बिना DAP के की करनी पड़ी है और साथ ही अब गेहूं की भी बुआई का समय आ गया है। किसानों को अपने सारे काम छोड़कर खाद के लिए दिन भर लाइनों में लगना पड़ रहा है। ऐसे है जी, DAP सरसों की बिजाई भी आधी बिना DAP की हुई है और गेहूं की बिजाई के ऊपर भी DAP नहीं मिल रही है। लेकिन हम विधायक से बात करी, विधायक बोला जल्द 2 दिन में 4 ट्रक आ जाएंगे। लेकिन 1 ट्रक आया है, 1 ट्रक किस के बाटे 2-2 कट्टे दे रहे हैं। उससे जमींदार कैसे फसल बोएगा? गेहूं की बिजाई अदरब में लटकी हुई है। किसानों की बड़ी मुसीबत हो रही है और सोसाइटी के अंदर हजारों के लोग खड़े हैं, लेकिन DAP की किल्लत इतनी जबरदस्त है कि लोग परेशान हो रहे हैं। क्या करना चाहेंगे? क्या अगर इस पर जल्द 2 दिन 3 दिन के अंदर जो पूरी DAP नहीं आई तो हमें सोसाइटी के आगे जाम लगाएंगे, धरना देंगे और फिर BJP के खिलाफ नारे भी लगाएंगे। सारा आंदोलन पूरा करेंगे। उधर भिवानी के नई अनाज मंडी स्थित इफ्को और हैफर्ड कंपनी के कार्यालय के समक्ष खाद के कूपन न मिलने के कारण किसानों ने संबंधी विभाग है सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार की खाद उपलब्ध करवाने की मांग की। और इस अवसर पर किसान सभा के उपाध्यक्ष कामरेड ओम प्रकाश भी किसानों के बीच में पहुंचे और उन्होंने किसानों की आवाज को सुना और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। सवेरे 3:30 बजे लाइन में लग गए थे जी। 12 बजे लिस्ट बनाई जी पहले ही ने, वह लिस्ट कैंसिल कर दी। पुलिस वाले ने धक्का मुक्की करवा के लाइन में जो आगे थे वो पीछे कर दिए, पिछाड़े आगे कर दिए और 80 कूपन बांटे जिसमें लेडीज तो बहुत कम बांटे गए और 80 में बस 57वां नंबर आया। यो 5 बजाना चाहो किसी तरह 80 में भी कौन बांटे, बाकी चेक लाइन में खड़े रहो। गाड़ी की तैयारी या तो हम जो खड़े हैं न कूपन बांट के जाओ। यो भाई हमारे तो सल्ली तो हो जाए भाई, कल मिल जाएगी, कल फिर वो तो कम रहेगा। बाद में आए थे ना, वे तो लाइन में लाके खड़े हो गए, उनने तो धक्का मुक्की करके कर दिए खेलना। और जो पीछे आए थे, जो 10 बजे आए थे, वे आदमी आगे कर दिए। हम सवेरे आगे पुलिस वालों ने कर दिए, लाके धक्के मार के हल्ले मुक्के। और वे तो पीछे कर दिए, जो आगे थे वे पीछे गए हल्ले। बताओ सवेरे आके खड़े हुए थे 4 बजे। कितने बजे आए थे? कितने बजे से आ रहे हो? 4 बजे थे पहले 10 घंटे। तो खाद नहीं मिली, अभी 3 बज चुके हैं। हाँ तो कौन मिली? जिम्मी कौन मिलो? एक बार लग गया जाने में चीज गई लेने होगी। पुलिस वाले पढ़ के लाग रहे थे। हाँ जी, कई दिन तो DAP की खाद आई थी, अभी काफी दिनों के बाद आई है और किसानों को यह विश्वास हो रहा है पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
इसलिए भागा दौड़ी हो रही है। और जो हमारा प्रशासन है उसको स्टाफ बैठाना चाहिए और जितने लोग आ जाए इन्हें सबको देनी चाहिए। मैं अभी एसडीएम साहब से भी बात करूंगा। अब ये जो रोजाना 4 बजे आ जाते हैं, सारा दिन बैठ के चले जाते हैं, तो आज कम से कम आए उनको तो दें, ये दूसरे स्टाफ की व्यवस्था करवाएं। तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आज जितने आए हैं, अभी 81 आदमियों की लिस्ट अंदर गई है, मैं चेक करके आऊं। वो मैडम बोलिए जी आज तो इन्हीं को दे पाऊंगी मैं, और को नहीं दे पाऊंगी। 70 आदमियों की लिस्ट और आ गई, कल फिर 4 बजे लगेंगे। ये तो मतलब बुरा हाल कर रखा है। 3 बजे तक स्टॉक आएगा, 3:30 बजे स्टॉक आएगा। हाँ जी, उसके बाद में आराम से टोकन सबको दे दिए हैं, 81 आदमी के हैं, उनको सभी को दे दी जाएगी। लेकिन तसल्ली रखो थोड़ा सा। तो काफी सुबह से जो यहाँ पर लाइन लगा के बैठे हुए हैं, जब तक देखो टेक्निकल है, अगर मशीन में स्टॉक नहीं आएगा कैसे दे देंगे। राउंड पे आ चुका है लेकिन मशीन में नहीं आया है, और फिर पब्लिक बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा है। अभी टोकन सबको दे दिया, आराम से सबको 81 आदमी है सबको दिया जाएगा, जो बच जाएगा उनको कल सुबह दिया जाएगा। समस्या यह है जी, सवेरे 4 बजे लाइन में लगे थे, ना तो कोई खात मिली ना कोई टोकन मिला, और कोई सुविधा को नहीं। परेशान हो रहा जमींदार। हाँ जी, काम सब काम काज छोड़ के ने और खात खतरा है ऐसा, कोई व्यवस्था नहीं देखती। गाँव लुवानी से आऊँ, प्रेम शर्मा नाम है। सुबह से आए हैं, सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। पहले इक्को पे गए थे, इक्को पे 2 लाइन लगा था, 1 लाइन हटा के धक्के मार के नंबर नहीं पड़ा वहाँ पे। वहाँ से बाद में यहाँ आए, यहाँ पे दूसरी लिस्ट बनाई, उसमें भी अभी तक कोई नंबर नहीं आया है। अब खाद आई हुई है लेकिन खाद नहीं मिल रही, बहुत परेशान है। क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है, वो लाइन लगती है, जो पर्ची देते हैं, न कोई स्टाफ है न कोई सुनवाई कर रहा है, जवाब ही नहीं दे रहे हैं कोई। तो मशीन का तो हम क्या बताएं, अब मशीन का तो ये बताएंगे। यहाँ तो 6 ट्रक बड़े खड़े हैं खाद की, तो लेकिन खाद मिल नहीं रही है जमींदार को। साइबर सिटी में बिना अनुमति के भवन निर्माण करने वाले पर जो है नगर निगम सख्त हो गया है। और नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर की माने तो उनके पास इस तरह की 6 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 4 पर कार्रवाई की गई है और 2 शिकायतों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं सुभाष नगर में बिना अनुमति और नक्शा पास करवाए बिना बनाई जा रही 5 मंजिला इमारत को नगर निगम ने सील कर दिया है और गृह स्वामी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल सुभाष नगर में एक व्यक्ति ने बिना अनुमति लिए अपने मकान पर 5 मंजिल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसके चलते पास पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने जान को खतरा पैदा हो गया है। ग्रेप 2 में जो मेन काम है वो चीफ इंजीनियर के देखरेख में उनको डायरेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से दी हुई हैं कि जहां भी अवैध निर्माण जो शब्द है आपका, वो बड़ा एक जनरलाइज्ड वर्ड है। अवैध निर्माण का मतलब एक तो मतलब ये निकाला जा सकता है कि कोई जिसने बिल्कुल ही अनुमति नहीं ले रखी है वो निर्माण कर रहा है, या निर्माण उसका चल रहा था लेकिन उसको कुछ दिन के लिए रोक देना था वो। तो जो निर्माण चल रहा था, जो नियमित अनुमति लेके कर रहे हैं, अपने जो सरकार से अनुमति लेके करते हैं अलग अलग विभागों से, उनके लिए इंजीनियर्स फील्ड में अपना सर्वे कर रहे हैं। जहां भी उनको ऐसा कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उनको रुकवा रहे हैं। जब से ये बिल्डिंग बन रही है ना तो यहाँ कोई अधिकारी आया और ना इसके पिलर देखने आया। ऐसे पिलर 9 इंच 7 बाई 7 के पिलर हैं, 7 बाई 7 के पिलर में कभी बिल्डिंग 5 मंजिल देखी है चढ़ती हुए? कौन सा यही कहता है कि भाई ये बन जाएगी, नक्शा जो पास कर देता है, कौन सा है वो ऐसा जिसने ये पास कर दिया? और जब से ये काम चलता जा रहा है, अब 2 मंजिल इसने और ऊपर बना दी, तीसरी और कर दी, कोई इसका नक्शा पास नहीं है। इलीगल बिल्डिंग है, ना इसमें पार्किंग है, जबकि स्ट्रीट पार्किंग आजकल जरूरी कर दी गई है, कोई इसमें स्ट्रीट पार्किंग नहीं है। और चौतरा इतना चौड़ा बना दिया है कि पूरी सड़क घेर रखी है। पार्किंग की जगह नहीं है नीचे बिल्कुल भी, और इसमें काफी किराएदार हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, अपने व्हीकल हैं, तो वो सारा रोड पे खड़ा होता है, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है। हमारी रोज लड़ाई होती है यहाँ पे बेखाम की, यानी कि सिर्फ गाड़ियों को लेके। पार्किंग की व्यवस्था अगर मालिक बना दे नीचे तो हमें कोई मतलब नहीं है इस बिल्डिंग में रहने वालों से। और लड़ाइयाँ सिर्फ पार्किंग की नहीं है, नीचे पार्किंग की व्यवस्था, एक स्कूटर भी है, किराएदार इसमें 15 रहते हैं और अभी 5 मंजिला। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।